हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो जहाँ पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीज़ों के बारे में। तो आज का टॉपिक है 5 वेज टू टाइम ट्रैवल, जो कि हमें पॉप कल्चर में देखने को मिले। स्टार्टिंग ऑफ विथ टेनेट। तो टेनेट मूवी में बेसिकली हमें टाइम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, विच वॉज बेसिकली कि हम टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की दुनिया है वो टाइम के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो टेनेट यूनिवर्स में बेसिकली जो चीज़ें टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल करेंगे उनके लिए जो टाइम रहेगा वो नॉर्मली पास होगा, लेकिन जो उनके एक्शन है वो फॉरवर्ड मूविंग वर्ल्ड लाइन में ऑलरेडी हो चुके रहेंगे। टाइम रिवर्सल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने रिवर्स एंट्रोपी का भी एक रीज़न दिया, which was basically manipulating time's flow to wreak havoc and also influence the laws of thermodynamics, which basically means कि अगर आप टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल कर रहे हो तो जो नेचर के लॉज है वो भी रिवर्स में वर्क करेंगे। जैसे कि अगर आप आग पकड़ लो तो जलने की वजह आप फ्रीज हो जाओगे। दोनों फॉरवर्ड मूविंग टाइम वर्ल्ड्स और बैकवर्ड मूविंग टाइम वर्ल्ड्स एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और जो कैरेक्टर्स है वो सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कैच ये है कि आपको आपके फ्यूचर टाइम ट्रैवल के जो रिजल्ट्स है वो तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आप उन टर्न स्टाइल्स में एंटर ना करो, विच मीन्स कि आप टाइम में बैकवर्ड्स उसी पॉइंट से ट्रैवल कर सकते हो जिस पॉइंट से आप उन टर्न स्टाइल्स में एंटर करोगे। दूसरी मूवी है एवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम में बेसिकली जो टाइम ट्रैवल का मेथड यूज़ किया गया था वो था क्वांटम जंप। तो उन्होंने बेसिकली पीम पार्टिकल और क्वांटम सूट का यूज़ किया था जिससे कि वो उनकी साइज़ छोटी कर दे ताकि वो डायमेंशनल बैरियर्स को भी क्रॉस कर दे बिना ज़्यादा कुछ एनर्जी स्पेंड किए, विच इज़ सिमिलर टू क्वांटम टनलिंग। उन्होंने कहा कि अगर आप पास्ट से किसी इन्फिनिटी स्टोन को ले आओ तो इससे फ्यूचर तो चेंज होगा, लेकिन वो ऑल टुगेदर किसी डिफरेंट टाइमलाइन में होगा, जिससे कि जो फ्यूचर के इवेंट्स की वजह से पास्ट सफ़र करेगा। टू बी ऑनेस्ट, ये एक मेस्ड अप टाइम ट्रैवल मूवी है, क्योंकि कुछ कुछ सेंस में जो पास्ट है वो कैरेक्टर्स के फ्यूचर को अफेक्ट नहीं कर रहा, और कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने से पहले ही टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, जैसे कि हमारे बूढ़े हो चुके कैप्टन अमेरिका। तीसरी मूवी है इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर मूवी में बेसिकली वर्महोल दिखाया गया है और टाइम को एज अ फिजिकल डायमेंशन रिप्रेजेंट किया गया है। उस मूवी का प्लॉट है कि जो सारे फूड क्रॉप्स हैं उन सबको डिसीज हो चुका है और फ्रिक्वेंटली धूल मिट्टी के स्टॉर्म्स चल रहे हैं और धीरे धीरे जो अर्थ है वो अनइनहैबिटेबल ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जो कूपर और उसकी टीम ऑफ रिसर्चर्स है उनका मिशन ये है कि वो वर्म होल के थ्रू एक नए प्लेनेट को ढूंढे ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसे हम वहाँ पर जाके बसा सके। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टाइम ट्रैवलिंग का सोर्स दिखाया और ग्रेविटी को एज ए मीडिएटर, जिससे कि वो स्पेस टाइम के अक्रॉस अपना मैसेज भेज सके। वो जो यूनिवर्स है वो एक ही टाइम लाइन में दिखाया गया है जिसमें कि पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उन्होंने उस मूवी में बेसिकली हाइपोथेसाइज किया है कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है, कि क्या वो स्पेस टाइम के बाहर का कोई रास्ता है या फिर वो अपने आप में एक फिजिकल डायमेंशन है। फोर्थ मूवी है टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, which is based on the book with the same name, और इसमें टाइम ट्रैवल को एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह बताया गया है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर के साथ सफ़र करता है, जिससे कि वो टाइम में आगे या फिर पीछे ट्रैवल कर सकता है बिना उसके कॉन्शियस कंट्रोल के। यानी कि जब वो अचानक से एंग्शियस या फिर टेंस फील करे तब वो गायब हो जाता है उसके कपड़ों के बिना। वो कोई भी चीज़ को नहीं ले जा सकता एक्सेप्ट फॉर हिज नॉलेज, और वो हमेशा उसकी वाइफ या फिर उसकी मम्मी के पास आता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डीप इमोशनल कनेक्शन। इस तरह का टाइम ट्रैवल एक ही वर्ल्ड में हो रहा होता है। तो अगर आप पास्ट में जाए और आपके पेरेंट्स को किल कर दो तो आप आपके एग्जिस्टेंस से वैनिश हो जाओगे। जस्ट इन बैक टू द फ्यूचर पार्ट 1, जहाँ पे मार्टी अपने पेरेंट्स के साथ रियूनाइट करने में फेल हो जाता है। इट इज़ बेसिकली कंप्लीट लूप ऑफ सेम इवेंट्स हैपनिंग जस्ट व्यूड बाय डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फिफ्थ मूवी है बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी, the most important trilogy of Steven Spielberg and one of the most important pop culture movies। ये मूवी बेसिकली एक रफ मिक्स है सारे दूसरे पॉप कल्चर मेथड्स का और उनमें यूज होने वाले टर्म्स का। इस मूवी में सब कुछ है, जैसे कि मल्टीपल वर्ल्ड्स, वर्म होल्स, कॉजल लूप्स एंड इवन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, लेकिन एक कैच के साथ। जब मार्टी अपने पेरेंट्स के साथ रियूनाइट करने में फेल हो जाता है तब वो एग्जिस्टेंस से फेड होने लगता है, क्योंकि वो फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता और उस पॉइंट पे कोई ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बचता ही नहीं, और इससे एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट होती है जिसपे कि मार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और दूसरी मूवी में भी उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है बिकॉज ऑफ बीफ एंड द एल्मेनेक, विच इज़ अ हिस्ट्री बुक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स विन।
विच रिजल्ट्स इन कि बीफ मार्टी के फादर को मार डालता है, अ न्यू टाइमलाइन एंड क्वाइट पॉसिबली multiple timelines. There is a reason why this trilogy is considered as one of the best in the science fiction genre. So guys, that was it for today. If you like the video, then don't forget to give this video a big thumbs up. Also, click on the subscribe button for more such videos. और आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, then go and share this video with your friends because now you are a bit smarter than before.